नमस्कार, कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में विकास की लहर लेकर आई, लेकिन इस हवा का रुख मोड़ने में सरकार के अधिकारी पीछे नहीं हट रहे, जिसका खामियाजा बाजपुर विधानसभा वासियों को उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बाजपुर विधानसभा के ग्राम बन्ना खेड़ा सानी रोड, जो आज आज़ादी से लेकर आज तक बनी ही नहीं। ग्रामीणों को आए दिन इन्हीं कच्चे रास्ते से रोज गुजर कर जाना पड़ता है, लेकिन सरकार के बेखौफ जनप्रतिनिधि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कहने को तो बाजपुर से अपने आप को विकास पुरुष कहलाने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधायक है, लेकिन इनके राज में भी ये सड़क बदहाली के आंसू बहा रही है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले और कागजों में विकास के पुलिंदे लिख दे, लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं छिपती है। यही हाल उत्तराखंड के बाजपुर का है, जहां से धामी सरकार के 2 बार सांसद अजय भट्ट विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की बात करते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बताते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर है। 15 साल हमारे विधानसभा यशपाल आर्य जी को यहाँ पर विधायक पद में रह चुके हैं और एक बार वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस दौरान इस रास्ते को आज तक कभी नहीं बनाया गया है। यहाँ पर हल्की सी बरसात हो जाती है तो यहाँ के जो किसान लोग हैं या यहाँ पर रहते हैं और कुछ लोगों के घर भी हैं, तो यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, काफी कीचड़ हो जाती है। और दूसरी बात, आप हल्का सा आप ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा करीब यहाँ से 1 किलोमीटर, थोड़ा सा वो हरिपुर हरसान क्षेत्र पड़ता है, वो भी इसी विधानसभा में आता है। वहां पर आप प्रत्येक घर जाकर देखो, आरसीसी, पक्की रोड, सारी फैसिलिटी हैं। यहाँ पर क्या है, अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है ये, और 90% यहाँ पर अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र रहते हैं। यहाँ बात विधानसभा बाजपुर के ग्राम बन्ना खेड़ा सानी की है, जो आजादी से लेकर आज तक नहीं बन पाई और आज तक यहाँ के लोग कच्चे रास्ते से गुजर कर जाने को मजबूर हैं। आए दिन कोई न कोई हादसे होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार के जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कहने को तो बाजपुर अपने आप को विकास पुरुष कहलवाने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की विधानसभा है। यहाँ से वो 2 बार कैबिनेट मंत्री, 3 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सड़क आज तक विकास से अछूती रही है। इसको लेकर के ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो आना जाना लगा रहता है, बारिश होती है तो बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है और लोगों को काफ़ी यहाँ पे परेशानी होती है। और ये कच्चा रास्ता है सर, इस रास्ते को ये पड़ जाएगा, डल जाएगा तो लोगों की परेशानी यहाँ पे जो है सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी समय से ख़राब है ना? काफ़ी समय से ख़राब है सर। ये कच्ची रोड, अगर मैं अपना अंदाजा बताऊं तो लगभग मेरी उम्र 50 साल की हो गई है और तब से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कच्ची। अब तो थोड़ा बहुत ये सूखा भी दिख रहा है, बरसात कम हो गई है और जब यहाँ बरसात हो जाती है तो भैया पैदल निकलना भी भारी हो जाता है, निकल ही नहीं पाते हैं। और ये रोड कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के लगभग होगी। और ये आगे जो है बेरिया रोड बाजपुर को भी शायद निकल जाती है, उधर पार निकल जाती है, बेरिया रोड को भी जोड़ती है। और यहाँ पर हमारे विधायक भी इसका लाभ भी रह चुके हैं और भी हैं दोनों पार्टी के, लेकिन किसी ने इस रोड का संज्ञान आज तक लिया ही नहीं, न देखी। आते होगी कई बार इसका वो भी दे चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं कि भैया ये रोड हमारी जो है, काफी लोग हमारे गांव के यहाँ काफी घर आते हैं इधर, तो वो बेचारे अक्सर परेशान रहते हैं। सवाल आखिर ये उठता है कि एक तरफ जहां सरकार लाखों करोड़ों का बजट सीधे विकास कार्यों के लिए खर्च कर रही हो, वहीं सरकार के ही कुछ नेता और अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बात जब मात्र 1 किलोमीटर सड़क को बनाने की आती है तो यहाँ बजट का हवाला दे दिया जाता है और मासूम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन कब तक ऐसा होगा, कौन सुनेगा इनकी और कब ये तस्वीर बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। मैं इस समय खड़ा हूँ बन्ना खेड़ा सानी में। बन्ना खेड़ा सानी का ये जो रास्ता है, ये कच्चा रास्ता
ग्रामीणों ने बताया है कि ये रास्ता लगभग 50 साल या 60 साल का है, जब से देश आजाद हुआ है ये रास्ता नहीं बना है। ये कच्चा रास्ता है। यहाँ बन्ना खेड़ा सानी से ये जो रास्ता में हम आपको विजुअल में आपने देखा है, आप तस्वीरों में देख रहे थे, ये जो रास्ता है बन्ना खेड़ा सानी से और बेरिया दौलत को जाने वाले मार्ग, बेरिया दौलत और बाजपुर को जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो रोड है बन्ना खेड़ा सानी से लगभग 1 किलोमीटर की ये रोड, लगभग 1 या सवा किलोमीटर की जो रोड है ये बाजपुर विधानसभा में आती है और बाजपुर विधानसभा में आने के बावजूद यहाँ से 2 बार कैबिनेट में मंत्री रहे और लगातार 15 साल से विधायक रहे यशपाल आर्य जी, जो अपने आप में दम भरते हैं कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। विकास पुरुष की जो विधानसभा है उसको लगातार दिखाने का हम काम कर रहे हैं और आप देखिएगा कि किस तरह से ये रास्ता कच्चा है इस टाइम, जहां मुख्यमंत्री एक और लगातार विकास की बात करते हैं, उत्तराखंड में सरकार घर घर सरकार की बात करते हैं, घर अपनी सरकार अपने द्वार की बात करते हैं, उसके बावजूद रास्ते का ना बनना ये एक गंभीर विषय है। और कच्चा रास्ता होने की वजह से अभी जैसे कि 8 दिन या 10 दिन से बरसात नहीं हुई है तो इस रास्ते पे खड़े होने के लायक जगह है। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो एक हल्की बारिश के बाद भी यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, जबकि एक महत्वपूर्ण रास्ता है जो कि बन्ना खेड़ा सानी से बेरिया दौलत को जोड़ता है और बेरिया दौलत से सीधा आप बाजपुर शहर भी जा सकते हैं। बताने वाली बात यह है कि ये रास्ता 2 विधानसभाओं में आता है कि 1 सवा किलोमीटर की जो रोड है वो बाजपुर विधानसभा में आती है और उसके बाद का जो रास्ता है आधा किलोमीटर हो या 1 किलोमीटर हो लगभग, वो रोड गदरपुर विधानसभा में आती है। अब बड़ी बात है, गदरपुर विधानसभा में भाजपा विधायक हैं अरविंद पांडे जी, जो मंत्री भी रहे हैं और पुराने विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन वहां भी काम नहीं हो पाया। और यहाँ बाजपुर विधानसभा की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी की ये विधानसभा है और ये नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी की विधानसभा का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन सलमान के साथ बाजपुर से न्यूज एचएनएन के लिए मैं गुलवेज खान आजाद। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड के बाजपुर विधानसभा के ग्राम बन्ना खेड़ा सानी रोड की, जो आज़ादी से लेकर अब तक बनी ही नहीं। इतना खराब दुर्भाग्य है इस रोड का कि इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हमारे संवाददाता गुरबेज खान आज़ाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरबेज, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है, आज़ादी के बाद ये रोड ही नहीं बनी, यानी इतने नेता आए, इतने नेता गए, विकास पुरुष कहलाने वाले नेता वहाँ से दम भरते हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय नेता प्रतिपक्ष भी, लेकिन ये रोड नहीं बन रही है। इसकी दुख भरी कहानी क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी रोहित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मामला है एक्चुअल बन्ना खेड़ा सानी ग्राम सभा है बाजपुर ब्लॉक के अंदर, जो कि बाजपुर विधानसभा में आती है। वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक ये रोड नहीं बनी है। सबसे बड़ा सवाल कि ये रोड जो है बेरिया दौलत को जोड़ती है और बेरिया दौलत को जोड़ने के साथ साथ यहाँ पर आगे करीब 5-7 घर ऐसे भी हैं जिनका ये रोजमर्रा का रास्ता है। उसके बावजूद इस रोड का ना बनना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 2021 में भी लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। मुझे अच्छे से याद है 2021 में लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था और मैं उस प्रदर्शन को कवरेज करने के लिए आया था। वो खबर हमने बड़ी प्रमुखता के साथ चलाई भी थी, लेकिन उसके बावजूद इस रोड की ओर ना ध्यान देना ये बड़ा गंभीर विषय है। और कच्चा रास्ता होने की वजह से आप देख रहे होंगे कि अब ये हाल है, तो बरसात के टाइम में जिस समय बारिश होती है उस समय इसका क्या हाल रहा होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं रोहित जी। अच्छा गुरबेज, एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना के तहत भी इसे लाने का प्रयास नहीं किया गया जनप्रतिनिधियों के द्वारा। जी रोहित, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी एक को ही दोष देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी सभी की बनती है। जनप्रतिनिधि सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस रोड को बनवाने का काम करें। वो चाहे यहाँ से भाजपा से सांसद रहे हो अजय भट्ट जी हो, 2 बार से सांसद रहे, या नेता प्रतिपक्ष जो 3 बार से विधायक रहे यशपाल आर्य जी हो। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यशपाल आर्य जी की बनती है, क्योंकि वो यहाँ से लगातार 3 बार से विधायक बने हैं और 2 बार कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। और उसके साथ साथ बन्ना खेड़ा सानी में आपको बताऊं कि ये बूथ ऐसा है कि यहाँ से यशपाल आर्य जी अच्छे वोटों से जीत के भी गए हैं, जैसा कि ग्रामीणों ने मुझे बताया है। और उसके बावजूद इस रोड का ना बनना आज इस समय जहां सरकार दम भरती है, मुख्यमंत्री बैठ के कहते हैं कि भाई अपनी सरकार अपने द्वार, उसके बावजूद इस रास्ते का ना बनना ये एक बड़ा गंभीर विषय है। बहुत गंभीर विषय को लेकर के
लोग यहाँ के लगातार मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि आपका प्रोग्राम है, कब बदले की तस्वीर में हमारी खबर चलाओ। तब जाके मैं यहाँ आया हूँ। आप देखिए कि कैसी तस्वीरें आपके सामने हैं। और बड़ा दुख के साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ से विधायक जी के प्रतिनिधि रहे हम्म। डी के जोशी जी, जी ये उन्हीं का क्षेत्र भी है, खासकर प्रतिनिधि रहे बताइए। हैं विधायक जी के, और उनका क्षेत्र भी है। और यहाँ से वो अभी जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े थे, जिला पंचायत पद पे चुनाव लड़े थे डी के जोशी जी, जो कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। वो लगातार यहाँ रहते भी हैं, लेकिन अफसोस की बात कि इतना करीबी क्षेत्र होने के बावजूद और इस रोड का ना बनना, ये अपना आप गंभीर विषय है। गुरबेज एक चीज बताइए, जब आप रिपोर्ट हम देख रहे थे तो आपके पीस टू कैमरा में आप बता रहे थे कि ये कुछ किलोमीटर जो है ये बाजपुर में है और कुछ हिस्सा इसका गदरपुर में है, तो थोड़ा एक बार फिर से बताएं इसको हमारे दर्शकों को। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका लगभग 1 किलोमीटर जो रोड है वो बाजपुर विधानसभा में आता है जी। 1 किलोमीटर की रोड बाजपुर विधानसभा में आती है, और उसके आगे की जो रोड है वो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रही होगी, वो गदरपुर विधानसभा में आती है। लेकिन मैं बता दूं कि गदरपुर विधानसभा वाली जो रोड है वो रोड बनी है। अच्छा। वहां रोड बनी है, लेकिन वो काफी पहले पुरानी रोड बनी है जो टूट चुकी है, लेकिन वहां रोड बनी है। और बाजपुर विधानसभा की जो रोड है वो आज तक यहाँ बनी ही नहीं है, ये कच्चा ही रास्ता है। गदरपुर विधानसभा वाली रोड जो है वो बनी है, लेकिन वो पुरानी रोड बनी हुई है, वो टूट चुकी है। मैंने वहां भी देखा है जाकर के, वो रोड बनी है वहां, लेकिन वो रोड टूट चुकी है पूरी तरह से। पुरानी रोड बनी है, लेकिन बाजपुर विधानसभा में रोकना चाहूंगा गुरबेज आपको मैं, गुरबेज आप बने रहिए, रोकना चाहूंगा आपको। मंगत सिंह है, पूर्व प्रधान है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंगत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बासर। मंगत सिंह जी, आप किस गांव में प्रधान थे पहले, किस गांव के? मैं पूर्व प्रधान बन्नाखेड़ा थाने से। अच्छा, तो आप मंगत सिंह जी ये बताइए कि ये जो रोड जिसकी आज हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता गुरबेज खान आज़ाद भी इस समय लाइव बने हुए हैं, बन्नाखेड़ा सानी रोड, आखिर इसका क्या इतिहास है कि आज़ादी के बाद से अब तक ये रोड बनी क्यों नहीं? ये बहुत सोचने वाली बात है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज गाँव की तस्वीरें कैसे बदल रही हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर नहीं बदल रही। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो हमें आपने इनवाइट किया जी। 2012 से ये विधायक बनते आ रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी में गए जब भी रहे हैं। यशपाल जी? तो हाँ जी यशपाल आर्य जी। ये हमारा बन्नाखेड़ा सानी बहुमल क्षेत्र है, ST/SC का 90% जी। आज तक यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे लगता हुआ 1 किलोमीटर हरिपुरा हरसान है, लोगों के लेटरिन बाथरूम तक LCC डले हुए हैं उसमें। तो यहाँ तो कोई नाम का एक काम भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, और माने जाते हैं विकास पुरुष। लेकिन मंगत सिंह जी, जब आप प्रधान थे तो आपने कभी संपर्क करने की कोशिश की कि साहब रोड बनवा दीजिए, अब तो बहुत ही इंतजार हो गया? संपर्क करना कहा, चाह आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, हो जाएगा। मैं 1 साल रहा ना, हमारे प्रधान खत्म हो गए थे, प्रधान थी हमारी वाइफ, तो उसमें 1 साल 4 दिन में रहा मैं। अच्छा। जो भी कार्य मेरे हाथ से वो मैंने अपने 1 साल में करीबन 500-600 सीसी मैंने 600 मीटर अपने पास से डाली, जो भी योजना से आती है, मनरेगा से, राज्य वित्त से। तो लाइटें वाइटें हो गई, नाली वाली हो गई। यानी कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं कि बाजपुर से जो विधायक हैं यशपाल आर्य जी, उनके सामर्थ्य से बाहर की चीज हो, वो चाहे तो करवा सकते हैं। मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। मैं 17 से जुड़ा, मैं विधायक प्रत्याशी रहा हूँ समाजवादी से। जी। और मैंने इनको समर्थन दिया था। जी। तो उस टाइम ये कहते थे कि हम काम करेंगे, उसके बाद इन्होंने नहीं काम, हमारा कोई नहीं काम किया। तो कैसे चलेगा ये तस्वीर, कैसे बदलेगी ये तस्वीर? हमारे संवाददाता ने भेजी, अगर आप टीवी के सामने बैठे हो तो देखिए, ये रोड है, अभी बरसात हुई, कीचड़ हो रखा है पूरी तरह से। सर, यहाँ निकलने को रास्ता नहीं है। मैंने अपने जो मेरा रोड जाता हमारे गांव से, मैंने आरबी में डाला था मनरेगा से। तो उसके बाद इन्होंने नालियां खोद दी, इन्होंने टंकी वालों ने, जल निगम वालों ने, उसके बाद भी सही नहीं हो पाया इनसे। चलिए, हमारा प्रयास बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत है, बहुत समस्या है यहाँ। ठीक है मंगत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। गुरबेज आप बने रहिए, आपने ये रिपोर्ट लेके आए, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि इसमें जो कुछ परिवर्तन आया उसमें एक सकारात्मक परिणाम भी आए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं गुरबेज, जल्द लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हम कब बदले की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं विधानसभा बाजपुर के ग्राम बन्नाखेड़ा सानी रोड की, जो आज़ादी से लेकर आज तक बनी ही नहीं है।
यानी कि इतने बड़े बड़े नेता वहाँ से चुनाव जीत कर आए। इस बार पिछले 3 बार से यशपाल आर्य जो हैं, जो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, वो चुनाव जीत कर आए, कैबिनेट मंत्री भी रहे वो, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो है इस रोड की कोई सुध नहीं ले रहा है। विनोद सिंह समाजसेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर पहले तो आपको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, और सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद देता हूं जो आपने हमें योग्य समझा कि हमें जोड़ा है जी। और मैं सर पहले मैं परिचय देता हूं। सर मेरा नाम विनोद सिंह है और मैं अनुसूचित जनजाति एसटी मोर्चा से जिला सोशल मीडिया प्रभारी हूं। जी जी। और सर मैं एक समाज सेविक हूं जी। सर। हाँ सर, पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं यशपाल आर्य जी, 2012 से लगभग 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और इस रोड में 90% अनुसूचित जनजाति बहुमूल्य क्षेत्र है, ST SC। और यहाँ पर सर इतना दिक्कत है कि बरसात के समय इतना कीचड़ हो जाता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या स्कूल वाले बच्चे हैं, उन्हें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ से आप ज्यादा दूर नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से 1 किलोमीटर हरिपुरा हसन पड़ता है। वहां पर क्या है, आप अगर एक घर भी होगा ना सर वहां पर जी, तो वहां पर टाइल्स और डामर रोड डली हुई है। और यानी कि खाली इसी ग्राम सभा की स्थिति खराब है। अच्छा ये बताइए विनोद सिंह जी कि आखिर ये रोड बन क्यों नहीं रही, क्यों इतनी अनदेखी हो रही है? सर भेदभाव। लेकिन हमारे संवाददाता तो बता रहे थे कि यहाँ अच्छा खासा वोट पड़ा है यशपाल आर्य जी को। सर यहाँ से हमारे बूथ से 150 वोट से जीत कर गए हैं यशपाल आर्य जी। उस समय हम भी समर्थक थे जी। हाँ, मगर काम ना होने की वजह से सर थोड़ी बहुत आवाज उठानी पड़ेगी। हम भी नाराज हैं। तो आप उनसे मिलने जाते नहीं है कि आप लोग की? सर हम प्रस्ताव लेकर गए थे जी, कई बार प्रस्ताव दे चुके हैं। 2021 में इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी 2021 में हम ये रोड बना देंगे। अब सर 2025 चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ जब सर बरसात होते जब बाढ़ आती है तो घोटे घोटे से कीचड़ हो जाती है, तो आम जनता सर क्या करेगी? इसका मतलब सर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हम छोटे लोग हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आपके पास के जो गांव है वहां पर कैसी स्थिति है सड़कों की? सर हमारे जो पास के गांव हैं हरिपुरा क्षेत्र में सर की रोड, टाइल्स, सारी फैसिलिटी वहाँ पर जो आज के बसंदा हैं आए हुए हैं, और हमारे जो पूर्वज यहीं से बंद तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, हमें कोई सुविधा नहीं है। चलिए ठीक है विनोद सिंह जी, हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या सरकार के कान तक पहुंचे, आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि तक पहुंचे और आपकी समस्या का समाधान हो। तो आपको बता दें कि ये 2 विधानसभा में ये सड़क जाती है। एक तो ये बाजपुर में मुख्य तौर पर, दूसरी जाती है ये गदरपुर से विधायक हैं अरविंद पांडे जो मंत्री रह चुके हैं, और बाजपुर से 3 बार के विधायक मौजूदा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। अब गदरपुर में कुछ हद तक सड़क बनी थी बहुत समय पहले, लेकिन वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन बाजपुर के अगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो ये बन्ना खेड़ा सानी रोड है, ये आज तक बनी ही नहीं आज़ादी के बाद से। ये है स्थिति यहाँ की, और यहाँ पर अच्छे मेजॉरिटी से, अच्छे वोटों से जीत कर आए हैं यशपाल आर्य, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमने अब तक 2 लोगों से बात की जो यशपाल आर्य के समर्थक थे, लेकिन अब वो खुद नाराज चल रहे हैं। गुरबेज हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गुरबेज, इसमें तो 2 लोग तो ऐसे मिल गए जो खुद समर्थक रहे हैं यशपाल आर्य के, अब वो खुद नाराज हैं, कह रहे हैं हम मजबूर, हम क्या करें, कोई सुन ही नहीं रहा है। जी रोहित, लगातार एक्चुअल में 2021 से लेकर के लोगों ने कई बार लिख के प्रस्ताव दिए हैं, लिख के ज्ञापन दिए हैं। उसके बावजूद जब कोई यहाँ पर किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई है, तो समर्थक को, जब परेशान कोई भी इंसान होगा तो वो अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा ही। एक
जो लोग रोजमर्रा वहां से गुजर रहे हैं उस रोड से, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये तो वही अच्छे से जान सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि है वो वोट के टाइम पर आए और उसके बाद में फिर अगर पलटना नहीं 5 साल तक, तो फिर वो क्या जानेंगे। जिन लोगों को रोज वहां से निकलना होता है, जो बच्चे वहां से रोज निकल रहे हैं, या जो लोग किसान वहां से निकल रहे हैं, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग तो इस चीज को बेहतर जानते हैं। तो गुस्सा, जनता का जो गुस्सा है वो जायज है और वो बनता भी है। अच्छा, इसमें पंचायत के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? उनकी भी तो ड्यूटी बनती है कि साहब इस ओर ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी आवाज को बुलंद करने का काम करें। अगर वो नरेगा से भी कर सकते हैं, और मैं समझता हूं अगर वो इसके अंडर में नहीं आता, नरेगा से नहीं कर सकते थे, तो कम से कम अपनी बात आगे रख सकते हैं, विधायक से कह सकते हैं, सांसद से कह सकते हैं, अपनी बात आगे पहुंचाने का काम करें। प्रयास भी किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी प्रयास नहीं किया जा सकता, प्रयास किया जा सकता है। और फिलहाल ग्राम प्रधान जागरूक लोग हैं, जैसे विनोद जी साहब आपने बात की और मंगा सिंह मंगा जी साहब ने बात की, ये जागरूक और सामाजिक लोग हैं। इन्होंने काफी प्रयास किया है। जैसे मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि हमने कई बार लिख के दिया है, मंत्री जी को लिख के देने के बावजूद यहाँ पर काम नहीं होना, ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। जहाँ एक और लगातार आप विकास की बात करते हो, वहाँ उसी अभी पीछे हमने एक रोड यहाँ का बदले की तस्वीर में दिखाया था, बाजपुर विधानसभा की हाल, तो उसमें पूर्व दर्जा मंत्री कांग्रेस नेता हरिंदर सिंह लाठी जी को हमने जोड़ा था। तो उन्होंने कहा था कि इस रोड के अलावा कोई और रोड हमें बताओ अगर खराब है तो। बाजपुर विधानसभा में ये रोड भी आती है, इसे भी देख लीजिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उनका कहना था कि हमने बहुत विकास किया है, कोई रोड बची नहीं है जो नहीं बनाई है। अगर जब रोड बनाई है तो अब हमने रोड दिखाने का काम किया है, ये रोड भी देखें, इस रोड को भी बनाने का काम करें। और भी रोड बहुत सारी है, अभी और भी दिखाने का काम करेंगे कब बदले की तस्वीर में। चलिए ठीक है गुलबेज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रिपोर्ट के लिए। और आपने बहुत महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट भेजी, और हमारा प्रयास रहेगा कि अपने कार्यक्रम कब बदले की तस्वीर के माध्यम से बाजपुर विधानसभा के ग्राम बन्ना खेड़ा सानी रोड, जो आज़ादी की बाद से अभी तक बनी नहीं, उसकी सूरत बदले और सरकार और वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं इसकी सुध लेने का काम करें। फिलहाल कब बदले की तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।